दिल्ली में किसानों के उपद्रव में 83 पुलिसकर्मी घायल, डीसी पर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी की कोशिश। दिल्ली की विभिन्न सीमाओं से ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले किसानों और पुलिसों के जवानों के बीच हुए टकराव में मंगलवार को 83 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि परेड के दौरान किसानों द्वारा एडिशनल डीसीपी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों ने 8 बसें और 17 गाड़ियां तोड़ी। टिकट बोले ट्रैक्टरों का नुकसान दिल्ली पुलिस भरेगी। गणतंत्र दिवस परेड के बीच राजधानी में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी ट्रैक्टरों के साथ लाल किले पर पहुंच गए। इसके बाद प्रदर्शनकारी किसान लाल किले के भीतर घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने लाल किले की प्राचीर से अपने पीले रंग का झंडा लहराया। राजधानी में आईटीओ में प्रदर्शनकारी किसान ट्रैक्टरों ने बैरिकेड भी तोड़ दिए। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने यहाँ किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। ट्रैक्टर परेड में बवाल के बाद किसान नेता राकेश टिकैत मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि हमें पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिला। जो रूट ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए बताए गए थे वे सभी बंद कर दिए गए थे। ट्रैक्टरों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दिल्ली पुलिस करेगी। टिकैत ने 1 फरवरी को होने वाले पैदल मार्च से फिलहाल इनकार कर दिया है। अमित शाह ने बैठक कर दिल्ली में हिंसा का लिया जायजा, उपद्रवियों से सख्ती से निपटने का निर्देश। आंदोलन के नाम पर दिल्ली में किसान संगठनों के शर्मनाक उत्पात के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर पूरी स्थिति की समीक्षा की। वे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का स्पष्ट निर्देश दिया। तत्काल दिल्ली के कई इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेज दिया गया। राजधानी की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों को भी लगाया जाएगा। दिल्ली में किसानों के उग्र आंदोलन और हिंसा की चौतरफा आलोचना। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों के उग्र आंदोलन की चौतरफा आलोचना हो रही है। यहां तक कि लाल किले के अंदर एक प्रदर्शनकारी ने पोल पर अपना झंडा लगाया। राजनीतिक दलों का कहना है कि हिंसा को किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना ने भी हिंसा की आलोचना की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश को ही होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने प्रदर्शनकारी किसानों के एक समूह द्वारा लाल किले में अपना संगठन का झंडा फहराने को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए मंगलवार को कहा कि उन्होंने शुरुआत से ही किसान आंदोलन का समर्थन किया है, लेकिन इस अराजकता को वे स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने ट्वीट किया, गणतंत्र दिवस पर कोई दूसरा ध्वज नहीं बल्कि सिर्फ पवित्र तिरंगा लाल किले पर फहराया जाना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से दिल्ली खाली करने की बात कहते हुए कहा कि दिल्ली में चौंकाने वाले दृश्य दिखे। कुछ तत्वों द्वारा की गई हिंसा अस्वीकार्य है। यह शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा उत्पन्न सद्भावना को नुकसान पहुंचाएगा। किसान नेताओं ने खुद को इससे अलग कर लिया और ट्रैक्टर रैली को स्थगित कर दिया। मैं सभी किसानों से दिल्ली खाली करने और बॉर्डर पर लौटने का निवेदन करता हूं। आम आदमी पार्टी में दिल्ली में हुई हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि आज की हिंसा की हम कड़ी निंदा करते हैं। यह खेदजनक है कि केंद्र सरकार ने इस हद तक स्थिति को बिगड़ने दिया। पिछले 2 महीने से आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है। किसान नेताओं ने कहा कि जो लोग हिंसा में शामिल थे वे आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, वे बाहरी तत्व थे। वे जो भी थे, हिंसा ने निश्चित रूप से आंदोलन को कमजोर किया है और जो अब तक इतने शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से चल रहा था। दिल्ली में भाजपा के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी ट्वीट कर अपील की कि हिंसा को रोक दें, हिंसा से कोई हल नहीं निकलेगा। उधर योगेंद्र यादव बोले कि मेरा सिर शर्म से झुक गया। स्वराज अभियान के संस्थापक योगेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर आज अद्भुत दृश्य है। उन्होंने कहा कि अब तक गण नीचे था, तंत्र ऊपर हो गया। आज गण ऊपर आ गया और तंत्र नीचे चला गया। योगेंद्र यादव ने कहा कि किसानों ने यह तय किया था कि आज हम उस जगह से आगे बढ़ेंगे जहां पिछले 1.5-2 महीने से बैरिकेड लगाकर रोका गया। उन्होंने लाल किले की घटना को लेकर पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इससे मेरा सिर शर्म से झुक गया। ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हनान मौला ने कहा कि आज दिल्ली में जिन्होंने तोड़फोड़ की वे किसान नहीं, किसान के दुश्मन हैं। ये साजिश का अंग है। आज की गुंडागर्दी से, साजिश से हमने सबक लिया। भविष्य में आंदोलन में ऐसे लोगों को घुसने का मौका ना मिले और हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चलाएंगे। मैं एक सवाल आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, जो भी ये हिंसा हुई है इसके पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन क्या एक किसान जिसके साथ आज पूरा देश खड़ा था, क्या वो हिंसा कर सकता है? और अगर हिंसा किसान नहीं कर सकता, ये कौन लोग हैं जो किसानों के साथ खड़े होकर हिंसा कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो इनको फंड दे रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो अराजकता फैलाने में इन किसानों के कंधे को इस्तेमाल कर रहे हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरा नहीं, आपका नहीं, बल्कि हमारे देश और उसके किसानों का मामला है। खबरें फटाफट और अन्य खबरों के लिए न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली हमारी सभी न्यूज़ की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे।